दोस्तों पार्ट वन में हमने देखा था कि जो एक बार के माता पिता होते हैं वो बहुत ही गरीब होते हैं। जो एक बार के पिता होते हैं वो जंगलों में जाके लकड़ियाँ काट के उसका काम करके उसको बेच के पैसे कमाते हैं। और एक बार को भी एक डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी हो जाती है बचपन में। उस बीमारी के चलते वो पढ़ना तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके जुनून ये होता है कि हमको किसी भी तरह अपने साथ वाले बच्चों के जैसे पढ़ना है। और लेकिन उसके पिताजी ये कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो उनको उनके इस जुनून को एक बिज़नेस का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। पहले वो पेंसिल बॉल पेन जैसी चीज़ें बेचते थे। फिर बाद में उन्होंने लकड़ियों का सही ज्ञान होने के मामले में उन्होंने फर्नीचर बनाना स्टार्ट किया और लोकल मार्केट्स या लोकल चीज़ें जो शॉप्स थी उनसे वो टाइप करने लगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने इसका अगर पार्ट वन मिस कर दिया है तो मैं यहाँ पे कहीं पे आपको ऊपर कहीं पे आई बटन दे दूँगी, वहाँ पे क्लिक करके आप पार्ट वन पे डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन की लिंक डाल दूँगी तो आप वहाँ से भी पार्ट वन देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के चलते अब कई लोकल फैक्ट्रियां सिर्फ एक बार के लिए ही काम करने लगी, एक बार के फर्नीचर बनाने लगी। एक बार के कंपटीटर्स को यह बात गवारा नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि एक बार यह नीति हमारे रेट को खराब कर रही है, जिसके चलते डिमांड कम हो गई है। एक बार के बढ़ते इस फर्नीचर की डिमांड से बाकी कंपनियों के फर्नीचर्स की डिमांड बाजार में गिरने लगी, जिससे कंपनियों को बहुत नुकसान होने लगा। इसी के चलते द स्वीडिश फर्नीचर और वुड इंडस्ट्री ने एक बार की कंपनी का बॉयकॉट कर दिया, जिसके चलते सबने एक बार के लिए माल बनाना तथा बेचना से मना कर दिया। लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी ईमानदार इंसान के लिए जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो भगवान उसके लिए कोई और नया रास्ता जरूर से खोल देता है। एक बार ने हार नहीं मानी। उसने एक पॉलिश सप्लायर के लिए माल लेना शुरू कर दिया, जो उसे पहले से ही कम दाम पर मिलता था, क्योंकि वह कच्चा माल और लेबर दोनों ही बहुत सस्ती मिलती थी। इसके बाद इस बंदे ने दूसरे देशों से भी कोई ऐसे सप्लायर्स ढूंढ लिए जहां वो बहुत सस्ते से माल बनवा सकता है, और उसने इस फर्नीचर ब्रांड का नाम आइका फर्नीचर्स, यही नाम है कंपनी का। द फैक्ट गर्ल को डेली 2 PM और 7 PM के इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स के सफर के लिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हर तरफ लॉकडाउन हो गया है, कुछ भी काम अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं। और दोस्तों इसी समय का अगर आप फ़ायदा उठाते हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। आप घर बैठे एक न्यू स्किल सीख सकते हैं। इसमें आप सीख सकते हैं फैब्रिक डिज़ाइनिंग, फैशन इलस्ट्रेशन, एम्ब्रॉयडरी, होम डेकोर, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, गारमेंट मेकिंग और 30+ क्रिएटिव कोर्सेज। जी हाँ, और इनको कंप्लीट करने के बाद आपको 2 सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। इनको कंप्लीट करने के बाद आप एक सर्टिफाइड डिज़ाइनर बन जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि फेमस नेशनल अवार्ड विनिंग फैशन डिज़ाइनर नीता लूला के साथ प्रोवाइड किया जाता है। कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टा ID पर मैसेज कर सकते हैं। अब इंग्लैंड ने उन कंपनियों की वॉट लगा दी जो सोच रही थी कि फाउंडेशन द्वारा मेरे ब्रांड को बाहर निकाले जाने में कंपनी बंद हो जाएगी। देखते ही देखते सस्ते फर्नीचर की वजह से इंग्लैंड के फर्नीचर की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। इसी बढ़ती मांग को लेकर इंग्लैंड ने 1953 में अपना पहला शोरूम खोला। 60 के दशक तक आते आते कुछ और शहरों में भी अपनी शोरूम खोल दी। फर्नीचर को लेकर लोगों की जागरूकता को देखते हुए इंग्लैंड के मन में सबसे पहले फोल्डिंग फर्नीचर का क्रिएटिव आइडिया आया, जिसके चलते इंग्लैंड ने जब पहली बार बाजार में ऐसा फर्नीचर उतारा तो वह फर्नीचर लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ और ज़बरदस्त डिमांड भी हुई। इसके बाद इंग्लैंड का बिजनेस और भी तेजी से आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते इंग्लैंड ने अपना बिजनेस कई और देशों में भी चलाना शुरू किया। इस तरह से पूरे यूरोप में इंग्लैंड के फर्नीचर बहुत पसंद किए जाने लगे। इसके बाद ऐसे ही कम मार्जिन वाली स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए लोगों की ज़रूरतों और डिमांड के अनुसार कई प्रकार के बेहतर किस्म के फर्नीचर बनाने शुरू कर दिए, जो भी कम दाम पर थे। कहा जाता है कि जिस देश में इंग्लैंड के फर्नीचर के शोरूम खुलते तो उस देश में लोकल फर्नीचर मार्केट की कारण यह था कि इंग्लैंड के फर्नीचर अच्छी क्वालिटी के और कम
दाम पर होते थे। फर्नीचर्स की क्वालिटी, डिज़ाइन और रेट के प्रति लोग बहुत आकर्षित होते थे और यह देखते ही देखते लोगों में बहुत ही लोकप्रियता हो जाती। तो दोस्तों, ये वही इंसान है जो एक समय में डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी के शिकार थे, जिससे ताने मिलते थे कि तू जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन आज उसी इंसान की जिद के चलते उसके कई देशों में हजारों स्टोर और शोरूम हैं और लाखों लोग इनके अंडर काम करते हैं एम्प्लॉय के बेसिस। एक बार 91 के साल की उम्र में स्वर्ग सिधार हो गए, लेकिन आज इनके बेटे और पोते इनके ही बिजनेस को अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। एक बार के फर्नीचर्स आइका नाम से जाने जाते हैं। आइका भारत में भी अपने शोरूम और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने वाली है। 2020 में यह हैदराबाद, मुंबई, गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में अपने शोरूम खोल चुका है। अब तक की यह कंपनी भारत में 800 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि अब तक की 43 देशों के अंदर आइका के स्टोर खुल चुके हैं। दोस्तों, ये सक्सेसफुल स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब मिलते हैं कल ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कल को डेली 2 PM और 7 PM के इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स के सफर के लिए